हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। तो आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। इससे पहले हम लोग इंग्लिश टाइपिंग, एमएस नोटपैड, एमएस पेंट कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपना वर्ड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइल के आइटम्स देख लेते हैं, जैसे कि सेम है जो हमने नोटपैड में देखे थे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट बता देता हूँ। न्यू, ये नया पेज खोलने के काम आएगा। आप फाइल में आके न्यू पे क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल एन कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट नया खोल देगा। इसके बाद आपका ऑप्शन है ओपन। कंट्रोल ओ इसका शॉर्टकट रहेगा। आप फाइल में आके ओपन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो भी सेव फाइल्स होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप इनमें से कुछ भी ओपन कर सकते हैं। सेव, ये उन फाइलों के लिए रहेगा जिनके पास ऑलरेडी लोकेशन और नाम है। तो आप उसके अंदर कंट्रोल एस करके ऑटोमेटिकली अपना काम सेव कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल के पास नाम और लोकेशन नहीं है तो वो इस तरीके से आपसे पूछेगा। तो पहले आपको उसे नाम और लोकेशन देना होगा, उसके बाद आप कंट्रोल एस यूज़ कर सकते हैं उसमें। सेव एज, सेव एज दोस्तों हमारी उन फाइलों के लिए यूज़ होता है जिनकी हमें डुप्लीकेट बनानी हो या जिनका हमें नाम और लोकेशन चेंज करना हो। तो उसके लिए ऑटोमेटिकली हम सेव एज यूज़ कर सकते हैं। अगर जो फाइल जिनके पास नाम और लोकेशन नहीं है उसके ऊपर हम कंट्रोल एस करते हैं तो वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली वो सेव एज ही ले लेगा। कंट्रोल एस हमारा उन्हीं फाइलों में यूज़ कर पाएंगे हम जिनके पास लोकेशन और नाम है। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास प्रिंट का। कंट्रोल पी करके भी हम लोग इस ऑप्शन पे आ सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके से हमने कंट्रोल एन करके एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लिया था, तो यहाँ पे अभी प्रीव्यू में हमें ब्लैंक दिखा रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से प्रिंटर चूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कलर चाहिए तो हम यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जाके कलर या ब्लैक चूज़ कर सकते हैं। अपनी क्वालिटी को हाई या कम कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पेपर चूज़ कर सकते हैं। पेपर चूज़ करने के बाद हम लोग पोर्ट्रेट या लैंडस्केप चूज़ कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल, लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल। डॉक्यूमेंट साइज़ चूज़ कर सकते हैं, मतलब पेपर साइज़ क्या रखना है हमें वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ़ पेजेस, हमें कितने से कितने चाहिए। मान लीजिए इसमें हमारे 500 पेज है, हमें 5 से 500 चाहिए, तो हम यहाँ पे 5 से 500 डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारे सिर्फ 5 से 500 जाएंगे। 1 से 4 पेज हमारे प्रिंट नहीं होंगे। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ मतलब कि जो पेज हम प्रिंट निकाल रहे हैं उनकी कितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हमें चाहिए, तो वो हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बढ़ाएंगे तो उतनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ निकल जाएगी। तो इसी के साथ हमारा फाइल वाला कॉलम कंप्लीट हो गया है। सेम जैसा हमने नोटपैड में देखा था वैसा ही था। तो चलिए अब हम अपना एमएस वर्ड का होम टैब शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए टॉपिक लिख के रखे हुए हैं। 23 टूल्स हैं हमारे इसके अंदर, होम टैब के अंदर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो एमएस वर्ड के होम टैब में सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास क्लिप बोर्ड में। क्लिप बोर्ड में हमारे पास पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर है। पेस्ट, कट, कॉपी पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ भी पेस्ट, कट, कॉपी करने के लिए हमें पहले चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करके हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि जो हमने सेलेक्ट किया है हमें वो फंक्शन उसी चीज़ के ऊपर करना है। तो सेलेक्ट करके हम कंप्यूटर को बताते हैं कि इस चीज़ के ऊपर हमें अपना फंक्शन करना है। तो अगर अब हमें इसे कट करना है तो हम कंट्रोल एक्स कर देंगे। अगर हमें इसे पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी कर देंगे। और अगर हमें इसे कॉपी करना है तो कंट्रोल सी कर देंगे। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा। तो ये चीज़ करते वक्त हमें कर्सर का ध्यान रखना होता है कि जहाँ पे हमारा कर्सर है चीज़ वहीं पे होगी, और जो चीज़ सेलेक्ट है हमारा एक्शन जो है उसी पे होगा। मान लीजिए मैं टैब को सेलेक्ट करता हूँ। टैब को सेलेक्ट करके मैं उसे कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैंने कंट्रोल सी कर दिया। कंट्रोल सी करने के बाद अब मैं उसे पेस्ट जहाँ पे करना चाहता हूँ मेरा कर्सर वहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ होना चाहिए, और कंट्रोल वी करूँगा तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अपना डिलीट करना चाहें अगर हम अपना वर्ड, तो हम इसे सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल जेड करके इसे रिवर्स एक्शन भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल जेड हमारा रिवर्स एक्शन के लिए होता है कि लास्ट एक्शन हमारा रिवर्स हो जाए, और डिलीट बटन हमारा डिलीट करने के लिए होगा। डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबा सकते हैं, या फिर हम बिना सेलेक्ट करे ही बैक स्पेस दबा सकते हैं। तो हम एक एक करके इरेज कर सकते हैं, और अगर हमें यही चीज़ वापस चाहिए तो हम कंट्रोल जेड करके उसे वापस ला सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल जेड का फंक्शन ही हमारा एक्शन को रिवर्स करना होता है।
तो हम पेस्ट कट कॉपी देख चुके हैं। अब हमारी बारी है फॉर्मेट प्रिंटर को यूज़ करके दिखाने की आपको। तो फॉर्मेट प्रिंटर के ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं पहले। फॉर्मेट प्रिंटर का क्या यूज़ रहेगा? सेलेक्ट कंटेंट विद द फॉर्मेटिंग यू लाइक, क्लिक फॉर्मेट प्रिंटर, सेलेक्ट समथिंग एल्स टू ऑटोमेटिकली अप्लाई द फॉर्मेटिंग। मतलब कि ये हमारी फॉर्मेटिंग को एक जगह से पिक करेगा और दूसरी जगह हमें अप्लाई करने में हेल्प करेगा। फॉर्मेटिंग दोस्तों, हम कुछ भी एक सिंपल टेक्स्ट में चेंजेस जो करते हैं उसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। जैसे कि हमने इसमें कलर अगर हम कर दें, इसका साइज़ थोड़ा हम बढ़ा दें, इसका फॉन्ट अगर हम थोड़ा चेंज कर दें, तो ये सब भी फॉर्मेटिंग ही कहलाती है। अब हम इसे सेलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर पे अगर क्लिक करते हैं और एक नए प्लेन टेक्स्ट को उस फॉर्मेट प्रिंटर की ब्रश से सेलेक्ट करते हैं, तो उस पर भी सेम फॉर्मेटिंग लग जाएगी। सिर्फ फॉर्मेटिंग लगेगी, कुछ वर्ड कॉपी नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी होगी। जैसे कि फॉन्ट साइज, कलर एंड हमारा हैंड राइटिंग। तो चलिए इसे अब अंडू करके वापस कर देते हैं पहले जैसा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो इसके लिए भी हमें पहले सेलेक्ट करना होगा और हम बोल्ड पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट जो है वो थिक और डार्क हो जाता है, आप देख सकते हैं। इटैलिक का यूज़ होता है दोस्तों हमारे वर्ड को कर्सिव हैंडराइटिंग में करना और उसे राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ा टिल्ट कर देना। तो इसका शॉर्टकट Ctrl+I रहता है, बोल्ड का शॉर्टकट Ctrl+B रहता है। तो देखिए राइट हैंड साइड की तरफ टिल्ट हो जाता है और कर्सिव हैंडराइटिंग जैसा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है अंडरलाइन। इसका शॉर्टकट रहेगा Ctrl+U। तो इस तरीके से हम इसमें अंडरलाइन ऐड कर सकते हैं। अंडरलाइन के लिए हमारे पास और भी ऑप्शन है साइड में, क्योंकि एरो बना हुआ है। तो एरो पे जाके हम लोग देख लेंगे डबल लाइन, सिंगल लाइन, डॉटेड लाइन, इसमें अलग अलग ये ऑप्शन है। मोर अंडरलाइंस में जाएंगे तो और तरीके की अंडरलाइंस हमें मिल जाएगी। हम अंडरलाइंस को कलरफुल भी कर सकते हैं, यहाँ से हम कलर चूज़ कर लेंगे। इन कलर्स के अलावा हमें कोई और कलर चाहिए तो मोर कलर में जाके हम लोग यहाँ से अपना कलर बना लेंगे। इसके बाद हम फॉन्ट के कॉलम में देख लेते हैं, अलग अलग तरीके की हैंडराइटिंग्स हैं हमारे पास। इन हैंडराइटिंग्स में से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली हमारे MS वर्ड के अंदर होती हैं पहले से ही। अगर आप इनके अलावा कुछ और हैंडराइटिंग ऐड करना चाहते हो तो वो आप डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो। तो सेलेक्ट करके हम लोग चेक कर लेते हैं अलग अलग हैंडराइटिंग्स। तो इस तरीके से हम कोई भी हैंडराइटिंग चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए बड़ा ए और फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए छोटा ए, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। तो कैपिटल ए से हमारा फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा और स्मॉल ए से हमारा फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होगा। जितनी बार हम क्लिक करेंगे उतना वो होता चला जाएगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ से कस्टमली भी अपना फॉन्ट का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इन नंबरिंग के अलावा अगर हमें कोई बीच का नंबर चाहिए तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं, तो वही नंबर का हमारा फॉन्ट हो जाएगा। अगर हमें नंबर वाइज अपना फॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है, जैसे 14, 15, 16, 18, अगर हमें नंबर वाइज अपना टेक्स्ट बड़ा करना है तो हम नंबर वाइज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन होता है स्ट्राइक थ्रू का। मतलब कोई टेक्स्ट हमें रखना हो लेकिन उसे कटेड भी दिखाना हो तो हम स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्ट्राइक थ्रू का मेनली पर्पस हमारा यही होता है कि हम किसी भी चीज़ को कट करके दिखा सकते हैं। हमें टेक्स्ट भी चाहिए और हमें वो कट करके भी दिखाना है तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हाईलाइट है। किसी भी वर्ड के बैकग्राउंड को हमें हाईलाइट करना है तो हम हाईलाइट कर सकते हैं, या हमें कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना हो, जैसे कि मुझे सिर्फ पेस्ट को हाईलाइट करना है येलो कलर से, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास फॉन्ट कलर है। इससे जो हमारी हैंडराइटिंग है उसका कलर चेंज होता है, मतलब फॉन्ट का कलर चेंज होता है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फॉर्मेट क्लियरिंग है,
ये हमारा पूरा फॉर्मेट हटा देता है और एक प्लेन टेक्स्ट कर देता है। तो जैसे कि हमने इसे सेलेक्ट किया और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो हमारा टेक्स्ट रहा होगा वो इस तरीके से रहा था। इसके बाद हमने इसे फॉर्मेटिंग करके इस तरीके से बनाया था। अगर अब हमें यही फॉर्मेटिंग दोबारा चाहिए तो हम कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर से हम इसका फॉर्मेट उठा के हम लोग इसे दोबारा पहले जैसा कर सकते हैं। तो ये दोबारा पहले जैसा हो गया है। इसके अलावा ये हमारा रहेगा अलाइनमेंट लेफ़्ट, अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट राइट। तो इससे हम अपने टेक्स्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट। ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पास रहेगा बुलेटिन। बुलेटिन मतलब पॉइंट्स बनाना। पॉइंट्स बनाने में हमारे को इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नंबरिंग वाली बुलेटिन्स भी है हमारे पास, ABC, स्मॉल ABC, रोमन नंबर्स वाली। इसके अलावा हमारे पास सब पॉइंट्स वाली हैं, 1 का A, 1 का B, 1 का C, या 1.1, 1.2, जिस तरीके से हम बनाना चाहें हेडिंग, सब हेडिंग्स, तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं केस चेंज पर। तो ये हमारा केस चेंज करता है। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोगल केस। तो चलिए करके देखें। पहले सेलेक्ट करते हैं इसको और चेंज केस करते हैं। लोअर केस मतलब सारे स्मॉल लेटर्स, तो सारे स्मॉल लेटर्स हो गए। अपर केस मतलब सारे कैपिटल लेटर्स, तो ये हमारे अपर केस में हो गए सारे लेटर्स। इसके अलावा कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब कि सारे वर्ड्स को कैपिटल कर दीजिए। अब पहले से ही वो कैपिटल थे तो हमने कैपिटलाइज पे क्लिक करा तो वो इस तरीके से अरेंज हो गए। अब इसमें हम देखेंगे लाइन का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल में है, किसी चीज़ का नाम, उसका पहला लेटर कैपिटल में है। तो इस तरीके से ये अपने आप इन चीज़ों को अरेंज कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है टोगल केस। टोगल केस मतलब उल्टा करना, जो लेटर कैपिटल में है उन्हें स्मॉल में कर देना और जो स्मॉल में है उन्हें कैपिटल कर देना। तो ये इस तरीके से उल्टा कर देता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लाइन स्पेसिंग, कि लाइंस के बीच में हमें कैसे स्पेस बढ़ाना या घटाना है। तो लाइन स्पेसिंग में आके अगर हम नीचे की तरफ आते हैं 3.0 पे, तो ये हमारा हाईएस्ट साइज़ है जो हम मेंटेन कर सकते हैं लाइन के बीच में। फिर इससे कम करना है तो हम ऊपर की तरफ आएंगे और सबसे कम करना है तो 1.0 रहेगा। इसके अलावा शेडिंग का ऑप्शन है हमारे पास, तो हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और शेडिंग करेंगे। इसमें से हम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ये हाईलाइट जैसा ही होता है, आप जैसे देख सकते हैं। अगर हम इसे लेते हैं किसी सिंपल टेक्स्ट पे, तो ये इस तरीके से उस पर अप्लाई हो जाएगा और इसे हटाने के लिए दोबारा हमें इधर ही जाना पड़ेगा और नो कलर पे टिक करना होगा, तो ये हट जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं बॉर्डर्स के। तो बॉर्डर्स हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर। तो राइट बॉर्डर मतलब राइट में बॉर्डर आ गया है, लेफ्ट बॉर्डर मतलब लेफ्ट में बॉर्डर आ गया है, टॉप बॉर्डर मतलब पेज के टॉप में बॉर्डर आ गया है, और बॉटम बॉर्डर मतलब पेज के बिल्कुल नीचे एक बॉर्डर आ चुका है। अब इसी को अगर हम देखना चाहें तो हम यहाँ पे कर्सर ले आते हैं अपना और बॉटम बॉर्डर लगा के देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा बॉटम बॉर्डर लग गया है। इस तरीके से टॉप बॉर्डर लग जाएगा, इस तरीके से राइट बॉर्डर, और इस तरीके से लेफ्ट बॉर्डर। जब हम चारों बॉर्डर्स ले लेंगे तो इस तरीके से वो बॉक्स पर क्रिएट हो जाएगा। फिर इसको दोबारा हटाने के लिए हमें नो बॉर्डर लेना होगा, तो ये हट जाएगा। इसके अलावा हमारे पेज के बैकग्राउंड में कुछ हिडन सिंबल्स रहते हैं जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारे पेज के कुछ हिडन सिंबल्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं, जैसे कि ये लर्न डॉट कंप्यूटर डॉट पंकज वशिष्ठ, फिर ये एरो का साइन मतलब एंटर है। तो इस तरीके से ये हमारे हिडन टूल्स रहते हैं जिनको हम देखना चाहें तो देख सकते हैं।
और हाइड करना चाहे तो हाइड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है सॉर्ट का ऑप्शन। सॉर्ट के ऑप्शन में दोस्तों हम अरेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को या अपने पॉइंट्स को या अपने सब पॉइंट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पैराग्राफ, हेडिंग, फील्ड, या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं टेक्स्ट, नंबर, डेट। इनमें से जो भी हम चूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे फिक्स कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फॉन्ट स्टाइल का। दोस्तों ये हमारे फॉन्ट है, फॉन्ट मतलब हैंडराइटिंग, और ये इनके स्टाइल है, मतलब फॉन्ट की स्टाइल। तो किस तरीके से हम लोग अपने लाइंस को या वर्डिंग्स को दिखा सकते हैं वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास और खुलेंगे। यहाँ पे हमारे पास अपना क्रिएट स्टाइल का भी ऑप्शन है, या फिर हम कोई फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो वो भी हम हटा सकते हैं, या कोई स्टाइल को अप्लाई करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे नोटपैड वाले टूल्स आते हैं फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। तो चलिए देखते हैं। फाइंड में दोस्तों हमारे पास इस तरीके से एक नेविगेशन खुल जाता है, जिसके ऊपर के हम क्लिक करके इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। तो हमारे इसी में तीनों ऑप्शन आ जाते हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, जिसका शॉर्टकट है फाइंड का कंट्रोल F, रिप्लेस का कंट्रोल H और गो टू का कंट्रोल G। तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी खोल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे फाइंड बट में जो हमें ढूंढना है। जैसे कि हम ढूंढ लेते हैं कुछ, तो ये हमने ढूंढ लिया है फाइंड बट। तो इस तरीके से हमारा पीछे पेस्ट जो है वो सेलेक्ट हो चुका है, तो उसने ढूंढ लिया है। इसके बाद हमारे पास आता है रिप्लेस का ऑप्शन, कि जो हमने ढूंढा है उसे हम किसी और वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। जैसे कि तो इस तरीके से हमारा पेस्ट जो है वो कंप्यूटर में बदल चुका है, मतलब कि हमने पेस्ट को कंप्यूटर से रिप्लेस कर दिया है। आप लोगों ने 3 इडियट्स में ये फंक्शन देखा होगा, जैसे कि वो चमत्कार को बदल के एक वर्ड वहाँ पे उसकी जगह डाल देता है और पूरे लिस्ट में वही वर्ड हो जाता है। तो वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था इस चीज़ का। इसके बाद हमारे पास गो टू का ऑप्शन होता है। गो टू में दोस्तों हम लोग एक पेज से दूसरे पेज, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। हमें बस क्या करना होगा, हमें सेलेक्ट करना होगा। अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो हम पेज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे पेज नंबर और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, तो डायरेक्टली हम उसी पेज पे आ जाएंगे। यही चीज़ हम फाइंड से भी कर सकते हैं। फाइंड से हमें लिख के करना होगा, हमें अपने जिस पेज पे हमें जाना है उस पेज का हमें टॉपिक यहाँ पे लिखना होगा और फाइंड करना होगा, तो डायरेक्टली हम उसी पेज पे आ जाएंगे। फिर अगर हमें उससे रिलेटेड और भी कुछ देखने हैं वर्ड्स, तो हम फाइंड नेक्स्ट करते हुए चले जाएंगे, तो वो हमें सेलेक्ट करके दिखा देगा कि इस पेज पे ये वर्ड है। तो दोस्तों आज हमने होम टैब में देखा क्लिप बोर्ड का यूज़, फॉन्ट का यूज़, पैराग्राफ टूल्स का यूज़, स्टाइल टूल्स का यूज़ और एडिटिंग टूल्स का यूज़। तो होम हमारा सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है MS वर्ड का, क्योंकि आधे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल्स जो होते हैं वो हमारे होम के अंदर ही होते हैं। तो इसे आप ढंग से देख लीजिएगा एक बार दोबारा। आप लोग अपने आप से भी देख सकते हैं, कर्सर लेके जाइए टूल्स के ऊपर, उसका नाम शो हो जाता है बोल्ड, उसका शॉर्टकट अगर कोई है तो वो शो हो जाता है जैसे कि कंट्रोल+B, और उसका फंक्शन भी बताता है कि मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, मतलब कि आपके टेक्स्ट को बोल्ड और थिक बनाता है। तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग टूल्स पे जाके उनका नाम, उनका फंक्शन, उनके शॉर्टकट्स आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। So thanks for watching my channel, Learn Computer by Pankaj Vashisht. Keep watching friends and supporting and like, share. Thanks friends. Bye bye.